हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन ही हमारा संविधान लागू किया गया था, तो आज के दिन की आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुरू करते हैं हमारी जीके की सीरीज। जो 2000 प्लस जो क्वेश्चन की जीके सीरीज हमने शुरू कर रखी है, उसमें ये पार्ट हमारा 7 रहेगा। 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दिया करो। इससे मुझे पता चलेगा आप लोग स्टडीज को लेके कितना सीरियस हो, और ये जो मैं जेके के अंदर आप लोगों को याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ इसका आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। तो आज हमने टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताती हूँ और याद कराने की कोशिश भी करती हूँ। तो आज हमारा 61 क्वेश्चन है, यानी आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। सबको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको याद करा रखा है। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आगे समझ में। अगर आप पूछे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तब आपको आंसर क्या देना है, 11 अक्टूबर। दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, नेशनल और इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, ठीक है। उसके बाद एनआरआई डे कब मनाया जाता है, भी नॉन रेजिडेंट इंडियन, हिंदी में बोलेंगे प्रवासी भारतीय दिवस, कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए कब थे, भी 1893 में गए थे, और वापस कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इसलिए हर साल 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, एनआरआई डे मनाते हैं, ठीक है। 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। और यूनाइटेड नेशन से मैंने एक क्वेश्चन और भी आपको याद करवा रखा है कि यूनाइटेड नेशन की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो उसका आंसर था अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीसीएस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो टीसीएस का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में टीसीएस का हेडक्वार्टर है। दिल्ली भारत की राजधानी है, और किस नदी के किनारे है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। और चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एटॉमिक पावर प्लांट है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है काकरापार। काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट भारत के किस राज्य में है। जैसे मैंने आपको कराया था नरोरा, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के किस राज्य में था, तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी के अंदर। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब यहाँ पे 4 स्टेट्स का नाम आया है, तो सबकी कैपिटल्स हमें याद करनी है। भारत में एट प्रेजेंट टोटल स्टेट कितने हैं, 28 है। यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 है। यहाँ पे काकरापार का नाम आ रहा है, तो काकरापार गुजरात में है। तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गुजरात की कैपिटल है भी गांधीनगर, ठीक है। गोवा की कैपिटल क्या है, गोवा की कैपिटल है पणजी, और पणजी किस नदी के किनारे है, तो पणजी मांडवी नदी के किनारे है। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, ठीक है। अब हमने कई स्टेट के सीएम और गवर्नर भी कर लिए, जैसे उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल, सीएम और गवर्नर तीनों मैंने आपको करा दिए। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम नवीन पटनायक है, और गवर्नर गणेशी लाल है। हरियाणा की भी सारी चीजें मैंने आपको करा दी। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, और गवर्नर है वहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। ये हमने कर लिया है। इसी प्रकार से मैंने आपको छत्तीसगढ़ भी करा दिया। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, सीएम भूपेश बघेल है, और गवर्नर अनुसुईया उइके है। ये हमने कवर कर लिया। आज आप याद कर लेना राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है, अभी जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है, अशोक गहलोत है। राजस्थान के वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत है, और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र है। राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर है कलराज मिश्र, ठीक है। हमने मध्य प्रदेश भी कवर कर रखा है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम शिवराज सिंह चौहान है, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, जिनको यूपी का चार्ज भी मिला हुआ है। यूपी की गवर्नर भी वही है। तो हमने 5 स्टेट कर लिए हैं। ये पांचों के पांचों स्टेट आपको याद होने चाहिए, कैपिटल, सीएम और गवर्नर। मैं रिवाइज कराती रहूंगी आपको, ताकि आप लोग भूलो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन से है।
संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? मैंने आपको बताया था जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित में पूछे तो भारत का है। और भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों विशेषताएं हैं। ठीक है, जब संविधान बना था अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। मैंने संविधान की पहली अनुसूची आपको बताई थी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है संविधान की पहली अनुसूची में। संविधान की दूसरी अनुसूची में उनको संभालने के लिए जो अधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का उल्लेख है। सेकंड शेड्यूल में है वेतन और भत्ते। और तीसरी में किसका उल्लेख है? भी शपथ का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में है शपथ का उल्लेख। तो संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। आ गया समझ में? नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर है। अगर पूछे विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी कैस्पियन सागर ही आंसर करना है आपने। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तब आपने आंसर देना है सुपीरियर झील। ठीक है, सबसे बड़ी झील पूछे या खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे, कैस्पियन सागर आंसर देना है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो सुपीरियर झील आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल पूछे तो विक्टोरिया झील आप लोगों को आंसर देना है। और विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका। जैसे एक टी बना दिया, उसके ऊपर दो एक टी और बना दिया, टी टी दो बार है ना, तो ये सबसे ऊंचाई पे हो गया ना ये। तो विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका। याद क्या रखना है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, नील नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील से होता है? विक्टोरिया झील। और विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, 2525 किलोमीटर लंबाई है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। आगे समझ में? अब यहाँ से ये भी याद कर लो, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है भारत की सबसे चौड़ी नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है भी लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी बोलते हैं झीलों के अध्ययन को। नीति आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे? 395। और वर्तमान में माने जाते हैं 465 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। नीति आयोग जो कि नीति आयोग का वर्णन, जिसका पुराना नाम क्या था, पहले तो ये पता होना चाहिए नीति आयोग का पुराना नाम क्या था। तो नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 के अंदर। नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग और योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 के अंदर। अब कमेंट करके बताओगे मुझे तारीख क्या थी, यानी किस डेट को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। जो पंचवर्षीय प्लानिंग बनाई जाती है, वो पंचवर्षीय जो प्लान्स जो योजनाएं बनाता था वो कौन बनाता था? योजना आयोग बनाता था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक बनाई गई थी। आगे ये भी मैं सारा आपको याद करा दूंगी। अब इसी योजना आयोग का नाम चेंज कर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग कर दिया था। कब किया था? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। और ये गैर संवैधानिक है, यानी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है। तो अगर आपसे पूछे नीति आयोग का अनुच्छेद क्या है, तो आंसर देना है कोई भी अनुच्छेद नहीं है। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग कब बना था? 1950 में। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक बनाई गई थी? 1951 से लेके 1956 तक बनाई गई थी। आगे समझ में? योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। कब बना नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। नीति आयोग पूछे या योजना आयोग पूछे, उसका हमेशा अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट कौन होता है? हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग की अगर पूछे कि अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अगर पूछे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव भी रखा था। मैंने आपको करा रखा है। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो नरेंद्र मोदी। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री यानी सीएम का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सीएम का उल्लेख, अब देखो यहाँ से आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने कल आपको कराया था विधानमंडल। विधानमंडल का वर्णन किस में है? भी 168 में है। फिर मैंने कराया था विधानसभा का वर्णन किस में? 170 में है। विधान परिषद का वर्णन किस में? 169 के अंदर है। 3 एलिमिनेट हो गए। अब मुख्यमंत्री का उल्लेख किस में है? भी तो 163 64 आपको याद रखना है, ऑप्शन के हिसाब से दे देना। 163 है तो 63 दे देना, 64 है तो 64
164 दे देना, यानी मुख्यमंत्री का उल्लेख किस में 164 में है। अब 153 में किसका उल्लेख है, तो राज्यपाल का उल्लेख, हर राज्य में राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल का उल्लेख किस में 153 में है। राष्ट्रपति मैंने कल आपको कराया था, राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 52 के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है। जैसे हमारे देश में संसद को हम क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोल देते हैं, लेकिन हमारे देश की संसद का नाम संसद भवन है। वैसे ही अलग अलग देशों में संसद का नाम अलग अलग होता है। वैसे ही ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, तो पार्लियामेंट है। ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है। भारत में संसद को संसद ही बोलते हैं। अमेरिका की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस है। जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एनएचबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो एनएचबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं मुझे कि मैम यहाँ इसकी पीडीएफ दे दिया करो, तो इसकी पीडीएफ मैं कोशिश करूंगी, मैंने कोशिश करी है, सबके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे लास्ट में मेंशन किए हैं कि मैं आप लोगों तक इसकी पीडीएफ जो है अरेंज कर पाऊँ, कोशिश करूंगी मैं पीडीएफ का लिंक देने की आपको। तो एनएचबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो एनएचबी का हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली किस नदी के किनारे है, अभी यमुना नदी के किनारे है। बेंगलोर किसकी कैपिटल है, कर्नाटक की कैपिटल है। और बेंगलोर में ही हेडक्वार्टर किसका है, इसरो का हेडक्वार्टर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। कोलकाता किस नदी के किनारे है, अभी हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। और मुंबई में किस किस के हेडक्वार्टर है, हमने कर रखा है, आरबीआई का हेडक्वार्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, एसबीआई का हेडक्वार्टर, इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, एनएचबी की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोशिश करूंगी मैं कि जो लेक्चर मैं करवा रही हूँ उसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे पाऊँ। ठीक है, लेकिन आप लोग खुद से कोशिश किया करो कि नोट्स बनाया करो, इससे आपकी जीके जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जितने अपने लिंक हैं उनमें वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।